नमस्कार। तो जैसा कि देख रहे हैं कि व्यू जो है हमारे चैनल का, मेरे चैनल का जो व्यू है वो देख रहे हैं, लिखा हुआ है योर चैनल गॉट 79425 व्यू इन द लास्ट 28 डे। मतलब कि 79,425 व्यू है इस 28 दिन के अंदर। मगर लोग देखते हैं, लाइक भी उतना नहीं कर पाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर पाते हैं। तो कृपया करके पहले तो हम यही बोलना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और अगर लाइक कमेंट हो तो कमेंट तो सबसे पहले दिया कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया हर वीडियो पे दिया कीजिए, काहे कि हमको कैसे पता चलेगा फिर कि आप लोग का प्रतिक्रिया क्या है। प्रतिक्रिया भी जानना पड़ता है, और जिनका प्रतिक्रिया अच्छा होता है, जिनका कमेंट को Q&A अच्छा होता है, क्वेश्चन उठाने लायक होता है, मैं उस क्वेश्चन को भी उठाता हूँ। जैसे कि आज एक भाई का क्वेश्चन है, भाई का नाम है प्रदीप कुमार रॉय, ठीक है। वो लिखते हैं, मेरे प्रिय शिक्षा सेवक साथियों, आपको मालूम होगा कि देश संविधान से चलता है और हमें अपना हक संविधान से ही मिलेगा, पर इसके लिए आपको न्यायालय कोर्ट जाना ही पड़ेगा, तभी यह सारणी में बदलाव होगा और हमारा हक मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं तो मेरे हिसाब से सही बता ही रहे हैं कि हम लोग को संविधान, मतलब कि संविधान के द्वारा जो दिया गया है, जो शेड्यूल बना गया है देश का, चाहे जो राज्य का है या जो भी विभाग में काम कर जाते हैं उनका, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग को केस फाइल करने की ज़रूरत है एक बार। काहे कि हम लोग का हो गया है 13-14 साल हो गया है, 13 साल तो हो ही गया है इस विभाग में, और 13 साल से तो लगातार धरना ही हो रहा है, उससे कुछ हो भी नहीं रहा है। ये 2 साल ही बीच में बंद रहा है कोरोना लेके, बाकी तो धरना ही हुआ है इस बीच में। और सब लोग थक जाते हैं, धरना करते करते भी जो है लोग थक जाते हैं, लोग जा नहीं पाते हैं। कि एक धरना को अगर करने में आपको मतलब संचालक का जो लोग है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बहुत मेहनत होता है, बहुत परिश्रम होता है। उसके बाद जाके एक धरना होता है, और उस धरना में भी हम लोग जो है, जो कुछ साथी हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, और उनको सिर्फ एक दिन जाना होता है वहाँ धरना में, और एक दिन उनको देना होता है, वो भी नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब थके हुए हैं और लोग से क्या बोले डिमोटिवेट हैं, इसलिए भी नहीं जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम लोग को कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। काहे कि कोर्ट का सहारा लेंगे, हो सकता है इसमें बहुत सारे बिंदु है जो हम लोग को मतलब कि डिमोरलाइज कर दे, हम लोग को झुका दे। मगर हम लोग का तो एक तो काम हो सकता है ना कि हम लोग का जो दाल रोटी चलाने के लिए उचित वेतन तो कम से कम मिल जाएगा हम लोग को, और गेट पे ये तो मिल ही जाएगा। बाकी काम में सुधार हो या ना हो, चाहे बोले कि आप शिक्षा सेवक है, आप टोला सेवक है, आपका बहाली उसी लिए किया गया है कि गांव को बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, ठीक है, हम उसी पे रहेंगे। मगर हमारा जो पे स्केल है वो तो बढ़ेगा, जो पेमेंट है वो तो बढ़ेगा, तो इस समय वृद्धि जरूर होगा, ठीक है। और हम लोग को क्या चाहिए कि पेमेंट चाहिए, तो सबसे ज़्यादा मसला पेमेंट का है। अगर ये पेमेंट अगर हम लोग का ठीक हो जाता है तो हम लोग का परिवार ठीक हो जाएगा, और कोई जरूरी किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, और हमको लगता है कि सब खुशी काम अपना कम से कम काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को कोर्ट जाना चाहिए, ठीक है। एक सुझाव है जो मेरे मतलब कि शिक्षा सेवक हम लोग पूरे बिहार में 30,000 हैं, ये बहाली के हिसाब से 30,000 हैं, और उसमें हम राउंड फिगर में मान लेते हैं कि मृत्यु अवकाश जो है वो 2,000 का हुआ, हम एक औसत रखते हैं, ठीक है। जो काल के गाल में समा गए हैं, तो बचा 28,000, ठीक है। अब 28,000 में हम 1,000 और हटा देते हैं वैसे शिक्षा सेवक जिनका पेमेंट अभी तक बंद है। जैसे कि हमारे ब्लॉक में है एक शिक्षा सेवक है जिसका पेमेंट जो है 2 साल से बंद है, उसका समस्या है, पर्सनल समस्या है, तो उसका मतलब कि लगभग 1.5 साल से पेमेंट उसका बंद है। और उसके बाद और भी है जो मृत्यु अवकाश में चले गए हैं। मृत्यु अवकाश तो हो गया, मृत्यु अवकाश के लिए तो 2,000 हटा दिए हम, ठीक है। और जो है जिसका पेमेंट बहुत दिन से रखा हुआ है, ऐसे हम पूरे बिहार में 1,000 मान लिए हैं कि पूरे बिहार में जो है वो 1,000 होगा इसका संख्या, ठीक है। तो बचा मेरे पास क्या 27,000, ठीक है। अगर हम 27,000 को ही अगर हम 500 से गुना करते हैं तो हो जाता है 1,35,00,000 रुपया। अब बताइए ये 1,35,00,000 रुपया होता है सिर्फ एक बार अगर हम पर शिक्षा सेवक से केस फाइल करने के लिए 500 रुपया लेते हैं, तो वो होता है 1,35,00,000। और हम लोग का जो धरना आंदोलन होता है तो उसमें तो संघ में पैसा जाता ही जाता है कुछ, और उसके बाद भी अगर हम लोग पटना जाते हैं खुद से भी, अपने मतलब कि खुद से ही ट्रेनिंग करके या गाड़ी भाड़ा करके, तो हमको लगता है कि राउंड फिगर में 500 रुपया पड़ता है।
तो ऐसा कितना 500 रुपया जो है धरना पे हम लोग गए हैं और हम लोग का खर्च हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि सिर्फ केस जब फाइल होगा तो उसमें हमको लगता है कि कमेटी बनेगा, 10 का कमेटी बने, 15 कमेटी बने, जो इसको देख रेख करेंगे, चाहे इसके पीछे भाग दौड़ करेंगे, स्वाभाविक है। तो इस भाग दौड़ में भी हम मान लिए कि उनके ट्रेवलिंग पे खर्चा होगा, उनके रहना खाना पे भी खर्चा होगा। तो उनके रहना खाना के लिए जो है हम 15 लाख हटा दिए, उसमें से 1 करोड़ 35 लाख में से हम 15 लाख उनके रहने खाने पीने आने जाने में हटा दिए। 10 से 12 लोग का हम एक औसत हटाए हैं। इसमें से अपना विचार बताइए, क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर हम कितना गलत बोल रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं, वही बताइएगा। आप लोग विचार जरूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो हम 15 लाख वो भी हटा दिए हैं इसमें से रहने खाना के लिए। हो सकता है कि इसी भी से अगर केस फाइल अगर नहीं होता हो तो हम लोग को एक बार सभी शिक्षा सेवक को जाना भी पड़ सकता है। तो इसके लिए अगर चाहेंगे तो जिलाध्यक्ष इसे 15 लाख में ही दे सकते हैं, ट्रैवलिंग खर्चा जिसमें दे सकते हैं, इसमें कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। क्या कि 1 करोड़ 35 लाख रुपया हो गया। अब बताइए कि जब केस लड़ेंगे तो हमको लगता है कि 1 करोड़ में समटा जाएगा। 1 करोड़ रुपया अगर जाता है कि केस लड़ते हैं तो 1 करोड़ रुपया हमको लगता है कि समटा जाएगा। और 1 करोड़ नहीं समटागा तो कुछ और दिया जाएगा। और 1 करोड़ में 1 करोड़ क्या बचता है, उसको फिर हटाते 1 करोड़ 20 लाख रुपया होता है। 1 करोड़ 20 लाख में तो हमको लगता है कि केस क्लोज होगा, मतलब कि केस का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही। और कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा तो हम लोग को लगता है कि हम लोग के हक में आएगा। इसलिए कि जो आज का जो समस्या है वो इतना महंगाई जो चला गया है, वो क्या है, हम लोग का वेतन है। और वेतन हम लोग कितना मिला, 9,680 रुपया। तो वो मूल समस्या हमारा वेतन है, ठीक है। वेतन है और पे स्केल है। अगर कोई पे स्केल मिल जाता है तो उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि पे स्केल जो है अगर 2008-9 से बहाल है उसको कितना पे स्केल मिलेगा, और जो 2014 में बहाल हुए हैं उसको कितना पे स्केल मिलेगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। मगर फिलहाल पहले यहाँ हम बता देते हैं कि 1,20,000 रुपया जो है 1 करोड़ 20 लाख बचता है। 1 करोड़ 20 लाख में हमको लगता है कि केस हम लोग लड़ सकते हैं। और एक ही बार लड़ना है, रिजल्ट तो आ जाएगा सामने, कम से कम किसी का ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होगा। अब बताइए, अभी जो 2009 में 8-9 में बहाल हुए थे, उनका ज़िंदगी जाके देख लीजिए कितना ज़िंदगी बद से बदतर हो गया है। संस्कार जो है ना घर का गिर गया, पूरा संस्कार, मतलब कि क्या बोले, वो कहीं का नहीं है। और अभी आप जाइए, अब कहीं भी मजदूरी कीजिएगा, कम से कम खुला कमाइएगा, 1,500 1,500 जितना मन का, जितना दम है तब तक कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस पर लिमिट है, अनलिमिटेड है, कमा सकते हैं। तो कम से कम मेरे हिसाब से, अगर मेरा विचार अगर आप जानना चाहेंगे तो हम बोलेंगे एक बार केस फाइल कीजिए। और अगर होने का हो, सरकार देगी या नहीं देगी, कम से कम एक बार क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये क्लियर होगा सिर्फ केस फाइल करने से, उससे पहले तो क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि केस फाइल करने की ज़रूरत है। और आपका प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे, और आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। आप अपना प्रतिक्रिया नहीं दीजिएगा तो कैसे पता चलेगा कि हम कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं। अपना प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिएगा। एक लाइक कमेंट करने से जो वीडियो का जो फैसिलिटी है, पॉपुलैरिटी है, वो बढ़ता है। और आप देख रहे हैं कि 79,425 मेरा व्यू है इस मंथ का, मगर फिर भी जो है सब्सक्राइबर गेन नहीं हो पा रहा है, लाइक्स नहीं है, कमेंट्स नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। तो हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग कि कम से कम इतना तो लाइक से सब्सक्राइब जो है इस कीजिए। काहे कि अगर आज यहाँ खड़े हैं तो शिक्षा सेवक समाज के जरिए खड़े हुए हैं। और हमको लगता है कहीं ना कहीं इसको लड़के अपने हक को लेने के लिए ही हम लोग यहाँ इतना बोल रहे हैं, चाहे इतना वीडियो बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अगर इस पर आपको कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करिए और इस परिवार को, शिक्षा सेवक परिवार को एक मजबूती दीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।